बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ का आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आज प्रदर्शन आयोजित किया गया है। उससे मुख्य मांग यही है कि सभी का संवर्ग सेवानियमावली बनाया जाए। जो स्टेट कैडर करने की जो बात चल रही है उसको जिला स्तरीय कैडर ही रहने दिया जाए। साथ ही साथ ग्रेड पे जो निम्न वर्गीय लिपि का 1900 है उसको चेंज करके 2400 किया जाए। 2400 से 4200, 4600, 4800 से जैसे कैडर उनका अनुरूप पद के अनुरूप निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी का जो पद है उसको सृजन किया जाए, हर स्तर तक उसका वेतनमान दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इसमें बिहार के तमाम जिलाओं से आज अनुसूचित कर्मचारी संघ के कर्मचारी आए हुए हैं। अभी हाल ही के दिनों में सरकार ने जिस प्रकार से हर कैबिनेट में एक अच्छा निर्णय लिया है और आपने तो लड़ाई लड़ा है स्कीम वर्कर्स को लेकर, आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, तमाम संविदा कर्मियों को लेकर आप शुरू से चलते आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, इसके लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोगों से जो वार्ता हुई थी, वार्ता के आलोक में उन्होंने बोला था कि मांग आपका पूरा किया जाएगा, इन लोगों को जो प्रोत्साहन राशि है उसको बढ़ाया जाएगा और बढ़ा करके 1000 से जो तत्कालीन जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें तेजस्वी यादव से जो वार्ता हुई थी 2500 की वार्ता हुई थी और वर्तमान सरकार ने हमको 3000 रुपये देने का काम किया। ममता को जो 300 रुपया मिलता था उसको 600 देने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से। और उसमें हमारा कहना यही है कि जैसे वैक्सीन कुरियर है, वैक्सीन कुरियर का भी उनका जो प्रोत्साहन राशि है उसका भी बढ़ोतरी होना चाहिए। NHM के जो कर्मचारी हैं उनका हड़ताल अवधि का 44 दिनों का वो बकाया का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उसको उपार्जित अवकाश में समायोजित कर उसका भुगतान का आदेश निर्गत किया जाए और उनका वेतन वृद्धि जो 5% किया गया था, जो अभी आंदोलन हुआ 4 दिन पहले, उसके अगले दिन हम मांग करते हैं 5% नहीं, कम से कम 10% उनका वेतन वृद्धि हो। और अर्बन क्षेत्र में काम करने वाली संविदा ANM 865 उनका भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। 26,000 करने में अगर कठिनाई है तो मिनिमम 18,000 सरकार अभी उनका भुगतान करे। गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। उपार्जित अवकाश, विशेष अवकाश से तमाम अवकाशों का व्यवस्था सरकार करे। अंत में मेरा एक सवाल है सर, लगातार लोग पूछते हैं क्या संविदा प्रथा बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, संविदा तो एकदम बंद होनी चाहिए। सरकार का जो नियम है वो सरकार संविदा पलाती है कुछ टेन्योर के लिए, 2 साल 1 साल के लिए, और उसको कहती है कि फिर एक्सटेंशन करते जाती है। एक्सटेंशन के विरोध हम हैं। हमारा मानना है कि जब बिहार में अन्य विभागों में जब पद जब सृजित पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों पर नौजवानों को वहाँ पद पर बहाली करनी चाहिए और जो लोग संविदा पे हैं उनको वहाँ वेटेज दिया जाए। जैसे शिक्षकों को समक्षता परीक्षा लिया गया उसी तरह उनको सक्षमता परीक्षा लेकर उस पद को भरा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राज्य कमेटी का बैठक अभी 3 तारीख को हुआ। उसमें निर्णय लिया गया कि 12 अगस्त को बिहार के सभी शिवसैनिक के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारा मांग यही है बिहार सरकार से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, कि जिस कर्मचारी को जैसे GNM को, ANM को, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, क्लर्क, सभी को जिनको स्टेट कैडर किया गया है जिला कैडर से, उनको पुनः जिला स्तरीय कैडर किया जाए, क्योंकि स्टेट कैडर में बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है। ACP लेने में, MSCP का लाभ लेने में और सेवांत लाभ का भुगतान करने में। अगर छुट्टी पर कोई चले जाता है EL में, उसमें चाइल्ड केयर लीव में समस्या हो रहा है। विभाग एक तरफ कर रहा है, स्वच्छता प्रमाण पत्र रहेगा तब MSCP का लाभ या सेवांत लाभ का भुगतान होगा। स्वच्छता प्रमाण पत्र कि यानी एक ANM हो या जो भी कर्मचारी हो, उनके बारे में सारा जानकारी जो है प्रभारी को होता है, प्रभारी के बाद शिवसैनिक को होता है, डायरेक्टर एंड चीफ को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए वहाँ के बजाय यहाँ किया जाए और 60 दिन जो छुट्टी का किया गया है उसको बढ़ाकर 180 दिन किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग 12 तारीख को प्रदर्शन पूरे बिहार में सभी शिवसैनिक के समक्ष करने जा रहे हैं। पहले निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय लिपिक दोनों का एक ही वेतनमान था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जैसे सचिवालय और शिक्षक लोग ये केंद्रीय वेतनमान के मांग कर रहे थे और केंद्रीय वेतनमान देने पर राज्य सरकार को, खास करके जो राज्य कर्मी हैं, शिक्षक और सचिवालय सहायक छोड़ करके फायदा था। इसलिए सरकार चाहती थी कि इसी पर सम्मेलन, मतलब इसी पर समझौता हो जाए। हम लोगों ने 116 दिन की हड़ताल किया। उस समय हम लोग महासंघ के झंडा के बैनर के तले यहीं हम लोग गर्दनी बाग लाइब्रेरी में रहते थे, भोजन बनता था, खाते थे और रोज डेरा डालो, घेरा डालो, सचिवालय का फेरा डालो। 116 दिन हम लोगों ने संघर्ष किया,
लेकिन अंत में बाध्य होकर के हमें भी केंद्रीय वेतनमान पर मानना पड़ा। हमारी मांग है कि इनकी तमाम मांगों को लागू किया जाए। निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय लिपिक का जो एक पहले वेतनमान था उस तरह एक किया जाए, और जैसे पहले एक छलांग लगा करके प्रोन्नति दिया जाता था वैसे प्रोन्नति दिया जाए, और केंद्रीय वेतनमान हो न हो अभी भी केंद्र के समकक्ष वेतनमान के लिए राज्य में वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। ये हमारी मांग है। 9 सूत्री मांग है, उसी को पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सरकार हमारी मांग पूरा करे जी। इस समय लगातार मुख्यमंत्री जी फैसले पर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी सरकार नहीं सोच रही है, क्या कहेंगे? अब तो सरकार पे ही छोड़ देते हैं, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, अब हम क्या कहें। सरकार को तो हम लोग के बारे में सोचना चाहिए कि महिला का भी सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो हम ही लोग को परेशानी होता है ना, इसीलिए हम लोग तो सरकार पर ही छोड़ रहे हैं कि जो फैसला लेंगे वो सही होगा। आप लोग कर्मी हैं, क्या संविदा प्रथा बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बंद होना चाहिए बिल्कुल संविदा प्रथा जी। हम लोग को पेंशन लागू करना चाहिए, हम लोग को सरकार पेंशन नहीं देती है, बस यही। आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कैडर से हटाकर स्टेट कैडर करने की बात चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग को बहुत परेशानी होगा। महिला बताइए, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अलग डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे अपने परिवार को? स्टेट कैडर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज हम लोग एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में आज यहाँ गर्दनी बाग में उपस्थित हुए हैं। हम लोग सभी कलेक्टेरिएट के कर्मी हैं, लिपिक हैं। हम लोग अभी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारा 10 सूत्री मांग में हमारा वेतन विसंगति को दूर करना है, क्योंकि हम लोग 1800 कार्यालय परिचारी को मिलता, 1900 निम्न वर्गीय लिपिक को मिलता। हम लोग उस पद पे काम कर रहे हैं। 100 रुपये का अंतर वेतन दे करके हम लोग का सम्मान को मतलब असम्मानित वेतन हमको दिया जा रहा है। उसको उसमें संशोधन कर उसको 2800 किया जाए। उर्दू अनुवादक का जैसे 2800 है, उस तरह से हम लोग का भी 2800 इनिशियल किया जाए। हम लोग का पद नाम निम्न वर्गीय लिपिक से चेंज करके सहायक किया जाए। उच्च वर्गीय लिपिक का चेंज करके वरीय सहायक किया जाए, उसका वेतनमान 4200 किया जाए। प्रधान लिपिक का चेंज करके प्रधान सहायक किया जाए, उसका वेतनमान 4800 किया जाए। और वैसे ही सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी जिसको 4600 सरकार दे रही है अभी, उसका पदनाम चेंज करके सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी किया जाए और उसका वेतनमान 5400 किया जाए। हम लोग का बीपीएससी में 25% का सीट जो पहले सरकार देती थी उस तरह से दिया जाए। हमें सभी संवर्ग में अपग्रेड होता है वेतनमान। हम लोग का संवर्ग ऐसा संवर्ग है, लिपिकीय संवर्ग, जिस पे सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा, उसको नीचे ही किया जा रहा है। पहले हम लोग का वेतनमान 2400 था, उसको नीचे करके 1900 कर दिया गया है। तो सरकार से अपील होगी मेरी कि हम लोग का वेतनमान 2800 इनिशियली किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए, ताकि हम लोग फाइनेंशियली जो हम सरकार के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को के सफल संचालन में हम लोग का अहम सहयोग रहता है। हम लोग ही कलेक्टेरिएट में है जो सरकार की सभी योजनाओं को पब्लिक तक ले जाते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, पब्लिक से इंटरेक्शन करते हैं, पब्लिक का सारा काम करवाते हैं। पर हमारे वेतन के पे ध्यान नहीं जा रहा है। तब हम लोग और मेंटली जब तक फाइनेंशियली सपोर्ट हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मेंटली फ्री नहीं रहेंगे, बच्चे परिवार को सही से सम्मानजनक ज़िंदगी नहीं देंगे, तब तक हम लोग टेंशन में रह के सरकार की योजनाओं का सही से निष्पादन नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से मेरी अपनी पर्सनल अपील होगी हम लोग के अनुसूचित कर्मचारी के सभी के तरफ से कि हमारा वेतन में संगति को दूर किया जाए। अगर इस पर सरकार नहीं ध्यान देती हैं, अगर हमारी बात नहीं मानती हैं, तो फिर हम लोग कमेटी के आह्वान पे अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे जाएंगे। बाध्य होकर के हम लोग को जाना पड़ेगा, आसानी हो जाएगी। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कैडर ही रहने दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कैडर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कैडर ही रहने दिया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। ज्योति सिंह, नालंदा समरणालय।